सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कक्षा, जिसमें हम एक पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस पाठ का नाम है राजकुमार सिद्धार्थ। तो चलिए देर ना करते हुए हम अब अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इस पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है। इस कहानी में बताया गया है कि कार्य को शुरू करके बाधाओं से घबराकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करना चाहिए। एक दिन सफलता प्राप्त होती ही है। मतलब अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो एक ना एक दिन आपको लक्ष्य में सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में तपस्या करने वन में गए। तपस्या करते हुए उन्हें बहुत दिन हो गए, परंतु वे ज्ञान नहीं खोज पाए। हार कर उन्होंने लौटने का विचार किया। चलते चलते थक कर राजकुमार एक नदी के किनारे बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी बार बार पानी में जाती, अपनी पूंछ पानी में डुबाती और बाहर आकर पूंछ झटक कर पानी निकाल देती। वे बहुत देर तक उसे देखते रहे। फिर उससे पूछा, गिलहरी रानी, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, ये नदी मेरे बच्चों को बहाकर ले गई है। मैं इससे बदला लेने के लिए इसका पानी सुखा रही हूँ, पर इसमें तो बहुत समय लगेगा। तुम तो एक बार में बहुत कम पानी निकाल पाती हो। सिद्धार्थ ने कहा। तो क्या हुआ बच्चों? सिद्धार्थ जब अपनी ज्ञान की खोज में अपने घर से बाहर निकले, तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें कोई ज्ञान की खोज में कुछ भी नहीं मिला, ज्ञान की खोज नहीं मिली, कुछ भी ज्ञान नहीं महसूस हुआ, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो वापस कहाँ जाएंगे? अपने घर चले जाएंगे। तो रास्ते में चलते चलते वह थक गए। तो थक कर कहाँ वह बैठ गए? नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो उन्होंने वहां पर क्या देखा बच्चों? कि एक छोटी सी गिलहरी है। वो बार बार पानी में जाती, अपनी पूंछ को पानी में डुबाती, बाहर आती और पूंछ से सारा पानी झाड़ देती। वह बार बार ऐसा कर रही थी, कई बार कर रही थी। तो सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उठा कि गिलहरी भला ऐसा क्यों कर रही है। तो वह गिलहरी के पास गए। उन्होंने गिलहरी से पूछा कि भाई गिलहरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो गिलहरी ने कहा, यह नदी मेरे बच्चों को बहा कर ले गई थी, तो अब मैं इस नदी से क्या कर रही हूँ? बदला ले रही हूँ। सिद्धार्थ बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि इस काम में तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तुम तो बहुत थोड़ा पानी नदी से निकाल पा रही हो। ऐसे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम बदला नहीं ले पाओगी। तो नदी कहती है कि धीरे धीरे कभी ना कभी मैं बदला ले ही लूंगी। तो चलिए आगे आगे पढ़ते हैं क्या होता है। कभी ना कभी तो पानी सूख ही जाएगा, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, गिलहरी ने जवाब दिया। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, है ना? तो फिर आगे क्या होता है? आगे होता है राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे कि इतनी छोटी गिलहरी भी जानती है कि हमें तो बस अपना काम करते रहना चाहिए। एक मैं हूं जो हार मानकर काम को बीच में ही छोड़कर लौट रहा हूं। वे फिर वन की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की। उन्हें सच्चा ज्ञान मिल गया। बाद में वे महात्मा बुद्ध कहलाए। यानी कि इस कहानी में यह बताया गया है कि जैसे सिद्धार्थ गिलहरी के जवाब देने के बाद वह सोचने लगे कि इतनी छोटी सी गिलहरी भी अपना ज्ञान नहीं भूलती, कि केवल उसे अपना कार्य करना है, कभी ना कभी तो उसका कार्य सफलता की ओर पहुंच ही जाएगा। और जब गिलहरी हार नहीं मानी, तो सिद्धार्थ ने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूं जो अपना कार्य बीच में ही छोड़ करके, हार मान करके मैं अपने घर जा रहा था। तो उसने फैसला किया कि अब वह घर ना जा करके वापस वन में जाकर के अपनी तपस्या पूरी करेगा। और उन्होंने ऐसा किया भी बच्चों। और उनको पता है बाद में आगे चलकर
उन्हें ही हमें महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो उनका नाम बाद में क्या पड़ा? महात्मा बुद्ध पड़ा, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी तपस्या पूरी की, अपना काम बीच में नहीं छोड़ा, अपना काम पूरा खत्म किया। उनको समझ में आ गया कि उनका कार्य है केवल अपना काम करना, मेहनत करना, और इस तरीके से वह कभी ना कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक बार उसे भी पढ़ लेते हैं। कार्य को शुरू करके बीच में छोड़ने से मनुष्य हंसी का पात्र बनता है। कार्य पूरा करके ही दम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमने सीखा बच्चों कि हमें कभी भी अपना काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपना काम बीच में छोड़ देते हैं तो हम क्या बनते हैं? हंसी के पात्र बनते हैं। लोग हम पर हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हम असफलता की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे हमें हमेशा सफलता मिलती है काम के अंत में। तो चलिए बच्चों, इस कहानी के साथ इस कक्षा को इस सीख के साथ यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपसे अब अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।